जीवन अपना लाए हैं, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। आशीष दो है परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पावन आत्मा, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज जून महीने का प्रथम रविवार पर हम प्रवेश कर रहे हैं और आज पवित्र त्रित्व का भी हम त्योहार मनाते हैं। गत रविवार को हमने पेंटेकोस्ट त्योहार मनाया था और आज के दिन हम पवित्र त्रित्व का त्योहार मना रहे हैं और आज ही का दिन हम सेंट एंथनी के आदर में नोवेना का शुभारंभ भी कर रहे हैं। आइए तमाम शुभ अवसरों को मन में रखते हुए हम हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में लाएं। जो प्रार्थना यहाँ पर पढ़ी गई है, जो इस वक्त आप सबों के मन में है, तमाम प्रार्थनाओं को मैं इस वेदी के सम्मुख समर्पित करना चाहता हूँ कि प्रभु आप सबों की प्रार्थना को सुन और कबूल करें। सेंट एंथनी की विशेष मध्यस्थता भी हम चाहते हैं एवं पवित्र यूकरिस्ट की एकता हम सबों के लिए एक नमूना बने। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। ए भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो हे क्रिस्त प्रभु, दया करो हे क्रिस्त प्रभु, दया करो हे क्रिस्त प्रभु, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन।
महिमा हो, महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। भूतल में अति शांति हो, शुभ चिंतक मन में शांति हो, महिमा हो, महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। प्रशंसा तेरी करते हैं, मंगल गाना गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं, महिमा हम सब गाते हैं। गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। शक्तिमान है ईश पिता, स्वर्ग पाता जगदीश्वर, गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। हे प्रभु यीशु क्रिस्त महान, ईश पिता के सुत भगवान, मेमना सुत इकलौता, पाप जगत के हर लेता। हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुनकर, पिता की दाहिनी ओर तू विराजमान दया कर। हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुनकर, क्योंकि तू पवित्र है, तू प्रभु यीशु क्रिस्त है। पावन आत्मा संग में, परम पिता के नूर में, आमीन, आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने अनादि शब्द और पवित्र आत्मा को संसार में भेजकर मानव जाति पर अपना अद्भुत रहस्य प्रकट किया है। हम शाश्वत रहे तुम्हें सच्चा विश्वास प्रकट करें और तेरी प्रताप एकता की आराधना करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34, वाक्य संख्याएं 4 से 6 और 8 से 9। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। मूसा प्रभु के आज्ञानुसार पत्थर की 2 पाटियां हाथ में लिए हुए बहुत सवेरे सिनाई पर्वत पर चढ़ा। प्रभु बादल के रूप में उतरकर उसके पास आया और मूसा ने प्रभु का नाम लिया। तब प्रभु ने उसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। ये लोग हठधर्मी तो हैं, किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर और हमें
अपनी निजी प्रजा बना ले। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। त्रित्वदेवा स्तुति वंदनम, 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 त्रित्वदेवा, 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 त्रित्वदेवा स्तुति वंदनम, त्रित्वदेवा स्तुति वंदनम, त्रित्वदेवा स्तुति वंदनम, त्रित्वदेवा स्तुति वंदनम। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 13, वाक्य संख्या 11 से 13 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य। भाइयों, अलविदा। आप पूर्ण बने, हमारा उपदेश हृदयंगम करें, एकमत रहें, शांति बनाए रखें और प्रेम तथा शांति का ईश्वर आपके साथ होगा। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। सब ईश्वर भक्त आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनाए, नाचे गाए तन मन से, हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आत्मा के साथ। संयोहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 3 पर संज्ञाएं 16 से लेकर 18 तक। ईसा ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा
कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, मैं ऐसे एक कॉन्सेप्ट या रियलिटी को व्याख्या करने का व्यर्थ परिश्रम कर रहा हूं, जो मुझसे बहुत महान लोगों ने प्रयास करके इस प्रयास में वो विफल हुए हैं। पवित्र त्रित्व। पवित्र त्रित्व इस प्रकार की एक हकीकत है जो शायद किसी भी इंसान के दिमाग के अंदर नहीं समाया जा सकता है। हालांकि ईश्वर जो कॉन्सेप्ट है, ईश्वर का जो रियलिटी है, वो इतने छोटे से सीमित बुद्धि में कैसे समा पाते, और उससे भी कॉम्प्लिकेटेड एक रियलिटी है पवित्र त्रित्व। एक ईश्वर और उस पर 3 व्यक्तियां, उसके बावजूद भी उनका कुल एक ही बनता है। अगर गणित की भाषा में बताया जाए 1 + 1 + 1 is equal to not 3 but 1। एक के साथ एक जोड़े, एक के साथ और एक जोड़े, तो जो बचता है 3 नहीं, 1 है। ये बात कोई नहीं समझेगा, और वही बात को मैं समझाने की नाकाम कोशिश आप सबों के सामने कर रहा। एक ईश्वर और इस ईश्वर में 3 व्यक्तियां। हमारे धर्म के सबसे महत्वपूर्ण एवं ना समझने वाली एक रियलिटी है, और उसके समान पवित्र यूकरिस्ट भी। हमारे धर्म के कोर मूल्य जो कहे जाए, इन तमाम चीजों को समझना हमारा बुद्धि के परे है, और इसीलिए कभी कभी युवा एक ट्रांसेंडेंट गॉड, एक ईश्वर जिन्हें हम नहीं जानते हैं, जिनको किसी ने ना देखा हो, किसी ने ना अनुभव किया हो, उस प्रकार के ईश्वर के कॉन्सेप्ट में विश्वास करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमारे इंटेलिजेंस से कनेक्ट करता है। और जबकि ईश्वर और ईश्वर का पुत्र, ये तमाम चीजें हमारे इस छोटे से दिमाग के अक्सर परे ही रहते हैं, लेकिन ये हमारे विश्वास का मुख्य बातें हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे विश्वास के मुख्य बातें हैं। ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा डॉक्ट्रिन है। कैथोलिक कलीसिया का, विश्वासियों का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन है कि ईश्वर में 3 व्यक्तियां। शायद मैं विगत साल में भी आप सबों के साथ में एक घटना साझा किया हूं। पहले दूसरी तीसरी सदी में सेंट अगस्टिन अपने कन्वर्शन के बाद में एक बड़ा स्कॉलर बना,
और उनसे लिखित बातें अभी भी हमारे थियोलॉजी में सिखाया जाता है। और उस दौरान वह इस पवित्र त्रित्व का इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था। वैसे मैंने कहा, महान लोगों ने बहुत परिश्रम की है इसको समझने के लिए, और संत अगस्टिन में भी उसमें एक था। और उस पर सोचते सोचते वह एक सागर किनारे से चल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक सागर से पानी लेता है और छोटा सा एक गड्ढा तैयार किया है, और सी शेल के द्वारा उस पानी को उस गड्ढे में वो खाली कर लेता है। काफी देर अगस्टिन इस नज़ारे को देखते रहे, लेकिन वो बच्चा वही कार्य करता रहा। सागर से पानी लेता है, गड्ढे में खाली करता है, फिर जाता है, पानी लेता है, फिर वो गड्ढे में वो भर देता है, फिर जाता है और पानी लेता है और उस गड्ढे में खाली कर देता है। अगस्टिन उस बच्चे के पास जाकर पूछा, बेटा तू क्या कर रहा है? तो बच्चा कहते हैं, मैं ये जो सागर है ना, इस सागर का पूरा पानी इस गड्ढे में समाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एकदम अगस्टिन ने कहा, यह कैसे हो सकता है, यह असंभव है। तो बच्चे ने जवाब दिया, आप भी वही कार्य कर रहे हैं। और कुछ पल बाद वो बच्चा वहां से गायब हो जाता है। कहा जाता है स्वर्गदूतों को भेजकर ईश्वर उन्हें समझाते हैं कि सागर रूपी इस ईश्वर को गड्ढे समान हमारे बुद्धि में समाना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसलिए ये नाकाम कोशिश जारी है मेरे जैसे बेवकूफ व्यक्तियों के द्वारा, कि आप सबों को यह समझाने के लिए कि पवित्र त्रित्व क्या है मैं समझाना ना पाऊं। कोई भी ये बात हमारे इंटेलिजेंस को, हमारे ब्रेन को समझा नहीं पाएंगे। ये हमारे विश्वास का रहस्य है, उसे ऐसा ही अपना लिया जाए। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र त्रित्व का ये त्योहार मनाते समय एक और चीज मैं आप सबों के सामने रखना चाहूँगा। पवित्र त्रित्व भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। उसी प्रकार हमारे जीवन का एक और बात को मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूँगा। इन दिनों में जब मैं नित्य आराधना के लिए रिफ्लेक्शन तैयार कर रहा था, एक दिन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में एक छोटा सा रिफ्लेक्शन संत यूहन्ना के सुसमाचार से मुझे प्राप्त हुआ। उस पर मनन करते हुए मुझे पवित्र त्रित्व की वही बात याद आई। प्रभु कहते हैं कि मैं वही बातों को तुम्हें समझाता हूं, तुम्हें बतलाता हूं जो मैंने पिता से सुने हैं। और आगे कहते हैं, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारे बीच में मेरे सहायक को भेजूंगा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तीनों का कार्य अलग, लेकिन तीनों मिलकर एक ही कार्य करते हैं। मैं वही सुनाता हूं जो मैंने पिता से सुने हैं। पिता का कार्य, पुत्र का कार्य है पिता की बातों को हमें समझाना, और उसके बाद पवित्र आत्मा का कार्य है हमारे बीच में रहकर पुत्र की उन तमाम बातों को हमें याद दिलाना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अलग होते हुए भी एक सेविका, एक कार्य करते हैं, एकता, यूनिटी इन पर्पस। इसी बात पर मैं आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। प्यारे भाई और बहनों, जहाँ एक से अधिक लोग कहीं पर भी रहते हैं, चाहे परिवार में हो, समाज में हो, देश में हो, कोई शहर में हो, यूनिटी ऑफ पर्पस बहुत ज़रूरी है। एक से ज़्यादा कोई भी एक साथ रहते हैं, वहाँ पर
यूनिटी ऑफ पर्पस बहुत जरूरी है। परिवारों में यूनिटी ऑफ पर्पस बहुत जरूरी है। समाज में यूनिटी ऑफ पर्पस बहुत जरूरी है। राष्ट्र में, देश में, राज्यों में यूनिटी ऑफ पर्पस बहुत जरूरी है। अन्यथा हम टूटते जाएंगे। एक का एक लक्ष्य, दूसरे का दूसरा लक्ष्य, दोनों जब एक साथ नहीं आएंगे, वहां पर विभाजन जरूरी होता है। यूनिटी ऑफ पर्पस। पवित्र त्रित्व का त्योहार मनाते समय मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे परिवारों में एक लक्ष्य बने। मैं अक्सर इस पर मनन किया हूं आप सबों के साथ में। पवित्र त्रित्व का त्योहार मनाते समय भी यही बात मैं आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। यूनिटी ऑफ पर्पस। जहां एक से ज्यादा लोग रहते हैं, परिवार हो, समाज हो, यूनिटी ऑफ पर्पस बहुत जरूरी है। एक लक्ष्य होना बेहद जरूरी है। पिता का एक लक्ष्य हो, पुत्र का एक लक्ष्य हो, मां का एक लक्ष्य हो, ऐसा नहीं चलता है। पिता, पुत्र और मां परिवार का एक लक्ष्य बने तो वो परिवार में आप अवश्य स्वर्ग देखेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे वचनों को सुनने वाले आप सभी के परिवारों में, हमारे समाज में ये बात हमेशा बनी रहे। आमीन। हम हमारे विश्वास की घोषणा के लिए खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तु की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता की दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज हम पवित्र त्रित्व का पर्व मना रहे हैं। पवित्र त्रित्व ईश्वर में तीन जन है और प्रेम, एकता और सामर्थ्य व महिमा की दृष्टि से समान और बराबर है। अतः हम पवित्र त्रित्व ईश्वर में पूर्ण विश्वास कर अपनी सब जरूरतों को उनके समक्ष पेश करें और कहें, हे पवित्र त्रित्व ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हे पवित्र त्रित्व ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघियों और कलीसिया के अगुवाओं के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने अंतरतम में निवास कर रहे पवित्र त्रित्व ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें और कलीसिया में एकता तथा मैत्री भाव स्थापित करने का भरसक प्रयास करें। इसके लिए हम पवित्र त्रित्व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र त्रित्व ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम समस्त विश्व में फैले क्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र त्रित्व ईश्वर उन्हें पवित्र करे और उनके घरों को प्रेम, एकता, शांति एवं मैत्री का घर बनाए और उनको अपनी आशीर्वाद प्रदान करे। इसके लिए हम पवित्र त्रित्व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
हे पवित्र त्रित्व ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। बच्चे अपने माता पिता का सम्मान तथा आदर करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें और वृद्ध अवस्था में हर संभव उनकी सेवा शुश्रूषा करें, जैसे यीशु ने अपने माता पिता के प्रति किया और उम्र, ज्ञान और बुद्धि में बढ़ते गए। इसके लिए हम पवित्र त्रित्व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र त्रित्व ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और जो प्रार्थना यहाँ पर चढ़ी गई उसके साथ में प्रभु जी हमारे दिल की तभी प्रार्थनाओं को हम समर्पित करते हैं। आज के दिन विशेष रूप से हम हमारे परिवारों में एकता एवं दृढ़ता के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे समाज के दृढ़ता एवं एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। हम विशेष रूप से जो हमारे समाज को विभाजन करने वाले सोच को प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए जहां कहीं पर भी जो लोग कार्य करते हैं, विशेष रूप से समाज को विभाजित करने के लिए, प्रभु उन तमाम शक्तियों का नाश के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु साथ ही साथ जो कोई आपके वचन को सुन रहे प्रभु जी, उन तमाम लोगों की प्रार्थनाओं को हम समर्पित करते हैं। हमारे बीच में बीमार जो है उन्हें भी हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। मांगने के पहले देने वाले मेरे परमेश्वर, हम सबों की प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर, हमारे प्रभु यीशु के मीठे नाम पर आमीन। तेरी शरण में लाए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तू प्रभु। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है ये मानव के श्रम का फल, पृथ्वी से जन्मा है ये मानव के श्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हम तेरे परम पवित्र नाम की दुहाई देते हैं। हमारी सेवा की ये भेंट पवित्र कर दे और इनके द्वारा हमें अपना अनंत उपहार बना ले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यहाँ उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तू अपने एकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर और एक प्रभु है। तू व्यक्ति की दृष्टि में नहीं बल्कि तत्व की दृष्टि से त्रिएक है। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तूने अपने विषय में प्रकट की है वही तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा का भी है। इस कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर में विश्वास की घोषणा द्वारा व्यक्तियों में पृथकता, तत्व की एकता और प्रताप की समानता में तेरी आराधना होती है। इसीलिए दूत और महादूत, केरूबिम और सेराफिम दिन रात एक स्वर से तेरा स्तुतिगान गाते हैं। पावन पावन तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु की सुना पराते परम धन्य वह सब शाति। प्रभु के जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर,
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाखो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, 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 हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त में अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज पवित्र त्रित्व का त्योहार मनाते समय हम हमारे देश में एकता के लिए प्रार्थना करें। आज हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में हम वही बात को सुनते हैं जहाँ पर विभाजन है, और ये विभाजन के चलते अनेक जिंदगियां बर्बाद होते हमने देखा है। प्रभु जी, हमारे देश को एकता के सूत्र में बंधे रख हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ इस पवित्र त्रित्व के त्योहार के दिन हमारे परिवारों को भी हम समर्पित करते हैं। परिवारों में एकता बढ़े, दृढ़ता बढ़े। विशेष रूप से टूटने के कगार पर खड़े परिवारों को हम समर्पित करते हैं। इस वक्त किसी भी व्यक्ति अपने पहचान के किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहे, प्रभु के चरणों में अपनी प्रार्थनाओं को रखे। जिस तरह प्रभु पवित्र त्रित्व में विभिन्न होते हुए भी एकता है, प्रभु जी हमारे परिवारों में भी दृढ़ता बनी रहे, एकता बनी रहे, प्रेम बना रहे। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हम शाश्वत पवित्र त्रित्व की एकता और अखंडता में दृढ़ विश्वास करते हैं। इस संस्कार के सौभाग्य द्वारा हम शरीर तथा आत्मा में स्वस्थ रहे, ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। पादुआ के संत एंथोनी के आदर में नवीना प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू सारी सृष्टि का सृष्ट करता है और हमारे संतों में प्रशंसनीय है। विशेषकर हमारे महान संरक्षक संत एंथोनी के लिए तूने उसे अनेक लोगों का प्रिय एवं सहायक बना दिया है। हम अपनी आवश्यकताओं में उससे प्रार्थना करते हैं। संकट में हमारी सहायता कर और अपने वरदानों से हमें भर दे। हे प्रभु, संत एंथोनी के पुण्य फलों एवं उनकी मध्यस्थता द्वारा हर बुराई से हमारी रक्षा कर। हमें वह कृपा प्रदान कर जो इस नवीना में हम तुझसे मांग रहे हैं। वह कृपा हमारी आत्माओं के कल्याण एवं तेरी महिमा के लिए हो। आमीन। आज के दिन का विषय है, जो कोई मुझे प्यार करता है वह मेरी आज्ञा का पालन करेगा। आइए हम प्रार्थना करें कि चमत्कारी संत एंथोनी की मध्यस्थता द्वारा हम ईश्वर की आज्ञाओं को गहराई से जान सकें। हे प्रभु, अपने लोगों की पुकार सुन और हम पर दया कर। चमत्कारी संत एंथोनी की मध्यस्थता द्वारा हम ईश्वर की आज्ञाओं का ईमानदारी के साथ पालन कर सकें। हे प्रभु, अपने लोगों की पुकार सुन और हम पर दया कर। चमत्कारी संत एंथोनी की मध्यस्थता द्वारा हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए क्रिस्त के प्रेम का कारण बने। हे प्रभु, अपने लोगों की पुकार सुन और हम पर दया कर। चमत्कारी संत एंथोनी की मध्यस्थता द्वारा हम अतीत में किए गए आज्ञाओं के उल्लंघन के लिए क्षमा मांगे।
हे प्रभु, अपने लोगों की पुकार सुन और हम पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, संत अंतोनी की याचना स्वीकार कर, जो दीन दुखियों का दिलासा है, उन्हीं की मध्यस्थता द्वारा हम पर अपनी महती कृपा की वर्षा कर। यही हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु दया करो, हम पर दया करो। हे क्रिस्त दया करो, हम पर दया करो। हे प्रभु दया करो, हम पर दया करो। हे स्वर्गवासी पिता ईश्वर, हम पर दया करो। हमारी सुन, हमारी प्रार्थना पूरी कर। पुत्र ईश्वर मुक्तिदाता, हम पर दया कर। हे पावन आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। हे पावन त्रिएक ईश्वर, हम पर दया कर। हे संत मरिया यीशु की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर के सब दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी, सेंट फ्रांसिस के विश्वासी पुत्र, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी धर्म ग्रंथ के प्रचंड ज्ञाता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी स्वर्गिक ज्ञान के भंडार, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी तपस्या के चमत्कार, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी विषय वासना के विजेता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी शुद्धता के पुष्प, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी दरिद्रता के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी बालक यीशु के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी नम्रता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी परिपूर्णता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी पश्चाताप के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी पवित्रता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी सामाजिक न्याय के संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी
प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी भटके हुओं के मार्गदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी वचन के उपदेशक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी आज्ञाकारिता के दर्पण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी सहनशीलता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत एंटोनी शीलता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत एंटोनी दुखियों की सांत्वना, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी पड़ोसी प्रेम के उदाहरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी नियमों के आभूषण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी चमत्कारों की प्रसिद्धि, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत एंटोनी बीमारों को चंगा करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी संसार की माया ठुकराने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी भूतों को भगाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी अंधों को रोशनी देने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी क्रोध को ठंडा करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी खोई वस्तु को दिलाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी बेगुनाहों को छुड़ाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु क्रिस्त दया कर, हम पर दया कर। यीशु हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। यीशु हम दुर्बल तुझे पुकारते हैं, हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु हमें कष्टों से उबारने वाले, हमारी प्रार्थना सुन। यीशु हमें सच्ची भक्ति देने वाले, हमारी प्रार्थना सुन। यीशु मृत्यु के समय हमारी रक्षक, हमारी प्रार्थना सुन। यीशु संत एंटोनी के मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। यीशु संत एंटोनी की मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। ईश्वर के मेमने तुम
संत अंतोनी से अनुग्रह हेतु प्रार्थना। हे महान संत अंतोनी, स्वर्गीय वरदानों की प्रचुर मात्रा में सुविधा प्राप्त होने के कारण तू ईश्वर की कलीसिया का चुना हुआ पात्र है और कांतिमय प्रकाश से सबसे मजबूत बन गया। तेरे लिए इस कृपा की उदारता हेतु हम अपनी आत्मा के चरम उत्साह से ईश्वर के दिव्य प्रताप की महिमा गाते हैं और इसलिए हम आनंदित और खुशी से भर गए हैं। इसी के साथ हम बड़ी गंभीरता के साथ तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि ईश्वरीय उदारता से हमारे लिए भी यह कृपा प्राप्त कर, ताकि वह हमारे विचारों, बातों और कामों में हमारी सहायता करे कि हम जो भी सोचें, कहें अथवा करें वह ईश्वर की महिमा और हमारी आत्माओं की मुक्ति के लिए हो। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने तुझे बचपन में ही अनेक वरदानों से भर दिया था। उन्हीं की याद में और उन्हीं के लिए धन्यवाद देने हेतु हम यह कृपा मांग रहे हैं। आमीन। हे संत अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु, तूने अद्भुत रीति से संत अंतोनी को अपना महान प्रचारक चुना है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम उनके आश्चर्यजनक चमत्कारों पर विश्वास कर सके और उसकी मध्यस्थता द्वारा हमारी लौकिक एवं परलौकिक इच्छाएं पूर्ण हो जाए। ऐसी कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। संत अंतोनी से विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे संत अंतोनी, मैं सारे हृदय से तुझे प्रणाम करता हूँ। तो अलौकिक कृपा युक्त स्रोत है। प्रभु यीशु तेरे साथ है। तू आध्यात्मिक पिता संत फ्रांसिस का पवित्र, नम्र, विनीत और प्रशंसनीय पुत्र है। स्मरण कर हे चमत्कारी संत, स्मरण कर कि जो भी आवश्यकता में तुझे पुकारता है उन्हें तू सहायता और आश्वासन देने से कभी इनकार नहीं करता है। तेरे अनुपम विश्वास से मुझे उत्तेजित कर कि मैं व्यर्थ बातों में विश्वास ना करूं। मैं तुझे पुकारता हूँ। तू कृपा का धनी और बालक यीशु का प्रिय मित्र है। हे संत अंतोनी, दीनों और चमत्कारों के संत, मुझे तेरी मदद और अनुग्रह की आवश्यकता है। इसीलिए वर्तमान आवश्यकता में मेरी मदद कर, ताकि मैं विश्वास से पूर्ण होकर दीनों असहायों के बीच तेरी रोटी बांट सकूं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मुझे आशीष दे। प्रभु यीशु आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे। वे आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वे आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वे आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। खुशता
समापन प्रार्थना। हे प्रतापी एवं रक्षक संत एंथनी, जिसको यीशु के लिए प्रेम ऐसे आश्चर्यजनक तरीके से प्रदान किया गया कि तुझे बालक यीशु को अपनी बाहों में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी अनिर्वचनीय सांत्वनाओं द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा दिला। संत एंथोनी ने जो करुणा दुखी एवं गरीबों पर दिखाई और अपने चमत्कारों के वरदान द्वारा लोगों की सेवा की, उसी से हमें भी विभूषित कर। हे पिता, संत एंथोनी की मध्यस्थता द्वारा इस जीवन में हमारी समस्त आवश्यकताओं का स्वीकरण, हमारे समस्त कर्तव्यों का पालन, पवित्र जीवन एवं सुखद मृत्यु के लिए तेरे पद चिन्हों का अनुसरण हमें स्वर्ग में तेरे साथ अनंत जीवन का भागी बना दे। हे प्रभु, संत एंथोनी की प्रबल प्रार्थना तेरी कलीसिया को आनंद प्रदान करे, ताकि वह अपने को सदा आत्मिक सहायता से बलवती अवस्था में पाए एवं स्वर्गीय सुख प्राप्त कर सके। यह हम संत एंथोनी के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। पुत्र तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। त्रित्व तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं।